जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि वो पहली वीडियो थी अकॉर्डिंग अबाउट क्रड, और जो दूसरी वीडियो ये अबाउट क्रड है, एंड प्लस इसमें ड्रॉप डाउन वाला काम भी होगा। तो इसमें मतलब ड्रॉप डाउन का मतलब ये है कि एक वेब फॉर्म के अंदर जो ड्रॉप डाउन मैंने एक्टिव सेव किया हुआ है वो दूसरे वेब फॉर्म के अंदर मुझे वो ही ड्रॉप डाउन की जो वैल्यूज़ हैं जो एक्टिव थी पहले वेब फॉर्म के अंदर वो मुझे दूसरे वेब फॉर्म में शो हों। जो पहले वेब फॉर्म में एक्टिव नहीं थी, जो इनएक्टिव थी, वो मुझे दूसरे वेब फॉर्म में शो ना हो। तो ये वाला प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट मैंने बना भी लिया, आपने बना लेना है। तो इसमें मैंने जैसे कि आपको कहा था कि ये कोई 3 फाइल्स होती हैं जो फजूल होती हैं, जैसे कि अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड डिफ़ॉल्ट। इनको मैं डिलीट करने वाला हूँ। डिलीट। तो ये तीनों डिलीट हो गई हैं। अब मैं इनमें 2 वेब फॉर्म्स बनाऊँगा। एक एक वो वेब फॉर्म होगा जिसमें चीज़ें मैं एक्टिव रखूँगा, इनएक्टिव रखूँगा, और दूसरा वेब फॉर्म होगा जिसमें जो एक्टिव चीज़ें हैं वो डिस्प्ले होंगी। तो वेब फॉर्म सेलेक्ट करो, और एक वेब फॉर्म में रखूँगा जिसका नाम रखूँगा डिपार्टमेंट। आ गया डिपार्टमेंट। दूसरा वेब फॉर्म होगा एम्प्लॉई। सही हो गया। अच्छा, तो इन दोनों का जो फ्रंट एंड है वो अभी नहीं बना हुआ। तो पहले तो मैं क्या करूँगा कि डिपार्टमेंट का जो फ्रंट एंड है वो मैं बनाऊँगा। बल्कि एक और काम करते हैं, वो ये है कि इसमें ना एक डैशबोर्ड भी बनाते हैं जो इन दोनों को लिंक करेगा। तो मैं एक और वेब फॉर्म बनाऊँगा जो बस एज अ डैशबोर्ड काम करेगा। तो मैं इसको रखूँगा डैशबोर्ड। ये बन गया डैशबोर्ड, खाली है। ठीक है, खाली है। तो इस पर मैं बस एक हेडिंग दे देता हूँ, डैशबोर्ड। हेडिंग मैंने दे दी। ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि जो एम्प्लॉई और जो डिपार्टमेंट है इन दोनों को मैं इसमें लिंक करूँगा। ये सिंपल HTML है, ये आपको पहले से आती होगी। एक तो मेरा जो वेब फॉर्म था वो था डिपार्टमेंट, और जो दूसरा वेब फॉर्म है मेरा वो है दूसरा वेब फॉर्म है एम्प्लॉई। सही है। रेफ इक्वल्स टू एम्प्लॉई बन गया। अच्छा, तो मैं इसका वेब फॉर्म इसका ये आप देख सकते हैं कि इसका फ्रंट एंड ऐसा है, इसमें सिंपल HTML है। और यहाँ से मैंने डिपार्टमेंट को बल्कि सॉरी डैशबोर्ड को मैंने क्या करना है, सेट कर देना है एज स्टार्ट पे। ये ऑप्शन सेट एज स्टार्ट पे ये कर दिया। अब मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ डिपार्टमेंट का फ्रंट एंड। डिपार्टमेंट के फ्रंट एंड में कुछ भी नहीं है। अब मैं इसमें लिखूँगा, हेडिंग देने वाला हूँ डिपार्टमेंट मैनेजमेंट। सही है। और यहाँ पे अब मैं लगाऊंगा वैल्यूज़ में, जैसे कि मैंने अपने को पहली वीडियो में बताया था, वैल्यू इसमें कौन कौन सी लगानी है। सिर्फ जो ज़रूरी है वो मैं लगाने वाला हूँ। आप जितनी ज़्यादा लगा सकते हैं आप लगा लो। तो एक जो मैं लगाऊंगा वो है ID, दूसरा नेम, और तीसरा होगा स्टेटस होगा। स्टेटस ये बताएगा कि क्या ये चीज़ एक्टिव है या नहीं है। तो ID, नेम, स्टेटस, और एक बटन होगा। और बटन जो होगा वो बस इंसर्ट के लिए होगा। वो डेटाबेस में बस ये एक बटन सिर्फ ये बताएगा कि सेव करेगा चीज़ कि जो अभी हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट की है क्या ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है। तो इसका काम बस यही कुछ है। और पांचवी जो रो होगी ये होगी बैक बटन की, जो डैशबोर्ड पे लिंक करेगा। तो 5 रोज़ में लगाने वाला हूँ। बल्कि हाँ ठीक है, 5 रोज़ सही हैं आई वुड से। तो एक होगा ID, बल्कि इसको छोटा कर लेते हैं, तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर लूँ। ID, नेम, स्टेटस, यहाँ पे इंसर्ट बटन होगा। इससे ऊपर यहाँ पे ना हम लगानी है 3 टेक्स्ट बॉक्स लगानी है। आपने शॉर्टकट दबाएं Ctrl+Alt+X। 3 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए। एक
2, बल्कि 3 नहीं 2। और ये जो स्टेटस है ये क्या है, ये यहाँ पे हमें लगाना है ड्रॉप डाउन, असल काम यहाँ पे स्टार्ट होना है। ड्रॉप डाउन लग गया, इस पर आपने एडिट आइटम्स लिखना है और ऐड पे जाके वैल्यू पे आपने लिखना है एक्टिव, फिर ऐड दबाएं और इनएक्टिव, ये 2 वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो था आपका। अब बटन दबाना है, यहाँ पे बटन लगाना है। बटन होगा इंसर्ट का, इंसर्ट बटन लग गया। और यहाँ पे अब एक बैक बटन लगाना है, एक बैक लिंक होगा डैशबोर्ड का, तो वो मैं लिंक बनाने वाला हूँ यहाँ पे। डैशबोर्ड का लिंक, ये आप देख सकते हैं डैशबोर्ड का लिंक बन गया, सही हो गया। तो अभी तो हमने सिर्फ डिपार्टमेंट का फ्रंट एंड डिज़ाइन किया, अब हम एम्प्लॉई का फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे। एम्प्लॉई का फ्रंट एंड जो है वो बिल्कुल खाली है, तो मैं अगर एक दफ़ा हेडिंग दे दूँ एम्प्लॉई मैनेजमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे टेबल लगाओ, इंसर्ट टेबल, और आप सोचो कि इसमें क्या क्या लगाना है। एक तो आईडी होगी, ठीक है, दूसरा नाम होगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमने एक ड्रॉप डाउन लाजमी लगाना है। बाकी चीज़ें फजूल है, मतलब आप लगा सकते हो लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। तो दूसरी चीज़ एक आईडी में लगाऊंगा, दूसरी चीज़ में लगाऊंगा ड्रॉप डाउन, जो वो वाले डिपार्टमेंट जो एक्टिव थे डिपार्टमेंट के अंदर। तो दूसरी मेरी रो ये वाली होगी डिपार्टमेंट वाली, तीसरी बटन्स होंगे, और जो चौथा होगा वो ग्रिड भी होगा, और पांचवा जो होगा वो बैक लिंक होगा डैशबोर्ड का। तो 5 रोज़ बस। अब इसको मैं कर रहा हूँ रीसाइज़। अब मैं इसको रीसाइज़ करने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाइड है। ये मैंने इसको रीसाइज़ कर लिया। अब मैं इसमें नेसेसरी जो वैल्यूज़ हैं वो डालने वाला हूँ। आईडी है, दूसरा है डिपार्टमेंट है, और बस ये चीज़ें। आईडी में होगा टेक्स्ट बॉक्स, डिपार्टमेंट में होगा ड्रॉप डाउन होगा, और तीसरी रो में बटन्स होंगे, 6 बटन्स होंगे। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, व्यू, क्लियर, सर्च, 6 बटन, सही है। और अगली रो में होगा आउटपुट। आउटपुट डाल दिया, इसको मैं थोड़ा सा वाइड करने वाला हूँ। और ये जो आखिरी रो है ये होगी, इसकी लिंक होगा जो बैक पे जाएगा डैशबोर्ड का। लिंक बन गया। अब फ्रंट एंड डिज़ाइन हो गया। आप एक दफ़ा कंट्रोल S दबा दें इन तीनों पेजेस पे, फ्रंट एंड डिज़ाइन हो चुका है, बस यही कुछ है। अब आते हैं बैक एंड पे। बैक एंड पे मैं इसका सबसे पहले तो डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, ऐड न्यू आइटम, सर्च पे आपने लिखना है डेटाबेस, नीचे वाले डेटाबेस पे क्लिक करें, ऐड पे क्लिक करें, यस पे क्लिक करें, और ऐप डाटा के नीचे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक हो गया। टेबल्स हमने नहीं बनाया, तो हमने 2 टेबल बनाने हैं, एक हमने इसका डिपार्टमेंट का और दूसरा हमने एम्प्लॉई का। तो ऐड टेबल, टेबल बन गया है, मतलब बना नहीं है, मतलब ऐसा इंटरफेस होगा। तो ये मैं टेबल बनाने वाला हूँ डिपार्टमेंट वेब फॉर्म का। डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया। फिर अब जाओ डिपार्टमेंट वेब फॉर्म में क्या क्या चीज़ें थी, एक आईडी था, एक नेम और एक स्टेटस। अच्छा, तो आईडी इंट, इसके बाद नेम, इसकी डाटा टाइप लिखनी है एन वार क्या है, अलाउ नन्स को जो है ना अनचेक करो। और तीसरा कॉलम है स्टेटस, इसकी डाटा टाइप रखनी है बिट, क्योंकि ये आइदर 0 स्टोर करेगा आइदर 1 स्टोर करेगा, बस। अब आपने अपडेट पे क्लिक कर देना, अपडेट एंड अपडेट डेटाबेस। यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा जब ये बन जाएगा। तो
ग्रीन टिक आ गया। इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट टेबल बन गया। अब आप इसको क्लोज़ कर दो और टेबल्स को रिफ़्रेश करो, यहाँ पे आ जाएगा। रिफ़्रेश किया, ये आ गया डिपार्टमेंट। अब एक और टेबल बनाना है जो होगा इसका एम्प्लॉई का। तो टेबल का नाम रखो यहाँ पे एम्प्लॉई। एम्प्लॉई के वेब फॉर्म में देखो सिर्फ दो चीज़ें हैं, दो कॉलम हमें बनाने होंगे, एक आईडी और दूसरा डिपार्टमेंट का। अच्छा डिपार्टमेंट का एक सेकंड, आईडी तो पहले से बनी हुई है, तो डिपार्टमेंट को एज अ एन वार कैर ही स्टोर करना है, क्योंकि जो क्या होगा कि एम्प्लॉई के अंदर यहाँ पे जो भी वैल्यू शो हो रही होगी ना आपको ड्रॉप डाउन में, उसको हमने डाटाबेस में एज अ स्ट्रिंग स्टोर करना है। ठीक है, एज अ स्ट्रिंग हमने उसको स्टोर करना है, तो इसलिए हमने इसकी जो डाटा टाइप है वो एन वार कह रखी है। तो अब बस इसको अपडेट पे क्लिक कर दो एंड देन अपडेट डाटाबेस, तो ये बन जाएगा। ये भी बन गया, ठीक है। अब डाटाबेस बन चुका है। टेबल को दोबारा से रिफ़्रेश करें तो ये दोनों आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि एक dbcon की फ़ाइल बना लेनी है। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, क्लास बनानी है, तो ऐड और यहाँ पे एक क्लास का बटन है। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे बनती है क्लास, तो मैं इसको बस टाइप ही करता रहूँगा। अगर आपने समझ नहीं आया तो आप पिछली वीडियो में इसको देख सकते हैं। तो यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट, ये दो लाइनें लाजमी लिखनी होती हैं आपको। तो जो तीन फंक्शन है ना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये इस फंक्शन से होंगे जो मैं अभी लिखने वाला हूँ। पब्लिक बूल क्यों रखा, क्योंकि इसने इधर ट्रू रिटर्न करना है, इधर फॉल्स रिटर्न करना है। किस चीज़ को, जो कमांड देगा ना यूज़र, वो कमांड जो होगी वो क्या वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं एग्जीक्यूट हुई, बस ये बताना है इसने। तो इस फंक्शन का मैं नाम रखूँगा UDI। इसने एक्सेप्ट करनी है SQL कमांड CMD और इससे पहले एक और काम जो मैं भूल गया हूँ वो है कनेक्शन बनाना है हमने। SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। यहाँ पे आपने अपने डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग होगी, कॉपी पेस्ट कर लें इसको, और जहाँ पे डबल कामाज होंगे दरमियान में इनको हटा लेना, और जहाँ पे सिंगल स्लैश है इसको डबल स्लैश बना लेना। अब यहाँ पे सिंगल स्लैश है, मैं उसको डबल करता जाऊँगा। सही हो गया, बन गई। अच्छा अब आपने अगला काम क्या करना है कि इस कनेक्शन को एक तो करना है ओपन, कॉन डॉट ओपन। ठीक है, तो कनेक्शन ओपन करेंगे तब भी तो काम चलेगा। उसके बाद करना है CMD डॉट कनेक्शन इज इक्वल्स टू कॉन। ये मैंने जैसे कि पहली वीडियो में बताया था कि इसमें ये होगा कि हमारे लैपटॉप में PC में बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं। ये जो लाइन है ये क्या करेगी कि जो कमांड यूज़र देगा उसको स्पेसिफ़िकली हमारे इस स्पेसिफ़िक डेटाबेस पे अप्लाई करेगी। तो ऐसे और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं, तो बजाय इसके कि बाकी डेटाबेसेस पे ये अप्लाई करे, ये सिर्फ इस डेटाबेस पे वो कमांड अप्लाई करेगी। देयरफॉर उस इस लाइन का ये मकसद है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा ये मुझे कुछ एरर दे रहा है। हाँ, रिटर्न CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, मतलब ये जो लाइन है ये क्या करेगी कि CMD जो आपकी कमांड होगी उसको एग्जीक्यूट भी करेगी और फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो भी बता देगी क्या ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं एग्जीक्यूट हुई। अच्छा आल्सो ये जो काम होता है ना, कॉन डॉट इसको क्लोज़ करना है, ये जो काम होता है ना कनेक्शन को ओपन करना क्लोज़ करना, इसको हमेशा ट्राई कैच में किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको ट्राई और कैच में आप लिख दो एक्सेप्शन ई थ्रो न्यू एक्सेप्शन ई डॉट मैसेज फाइनली, और ये लाइन आप यहाँ पे लगा दो फाइनली के अंदर। ट्राई कैच में क्यों किया जाता है मैंने आपको पहले बताया था, वैसे वैसे क्योंकि मुझे जो इसका फ़ायदा नज़र आया ना वो ये है कि कभी कभार अगर हम ये ट्राई कैच ना लगाए ना तो और कोई मसला आ जाए तो पता नहीं चलता कि मसला आया भी है या नहीं आया, तो ये फ़ायदा इसका मेरे नज़दीक था।
और वैसे जनरली ये माना जाता है कि अगर आप ट्राई कैच नहीं लगाते तो ये अनसेफ होगा, ट्राई कैच लगाते तो ये सेफ़ होगा। बहरहाल 3 फंक्शन तो हमने लगा लिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अब अगला जो है व्यू और सर्च का जो काम है डेटाबेस के अंदर, उसका जो फंक्शन होगा वो होगा पब्लिक डाटा टेबल। इसने डाटा टेबल रिटर्न करना है, इसने बूल रिटर्न नहीं करना। मतलब ये जो वैल्यूज़ होंगी, एक्चुअल वैल्यू जो फेच करेगा ये वो रिटर्न करेगा। और इसका मैं नाम रखूँगा सर्च। इसने भी SQL कमांड CMD को एक्सेप्ट करना है एज अ पैरामीटर। और अंदर मैं बनाता हूँ एक सेकेंड, कॉन डॉट CMD डॉट कनेक्शन इज इक्वल्स टू कॉन DT is equals to new data table SQL adapter tr is equals to new SQL adapter CMD। ये मैंने आपको पहले ही बताया था क्या हो रहा है, लेकिन मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। dr.fill dt return dt। तो क्या हो रहा है, ये काम तो वही हो रहा है जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो लाइन है, ये जो कमांड आएगी ना, SQL कमांड जो यूज़र इनपुट करेगा, वो कमांड जो होगी वो स्पेसिफिकली इस डेटाबेस के साथ हमें एक्शंस परफॉर्म करेगी, ठीक है। किसी और डेटा के साथ परफॉर्म नहीं करेगी एक्शन। इसका ये काम है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये एक्ट करती है लाइन एज अ ब्रिज, ठीक है। असल में आप समझो कि जो डाटा फेच करने वाली लाइन है वो ये है, इसने फेच करना है, फेच करके डाटा टेबल के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन में डाटा टेबल के अंदर स्टोर नहीं हो रही, जो डाटा एक्सेस होगा वो इस लाइन में स्टोर नहीं हो रहा, वो स्टोर हो रहा है इस लाइन में। इस लाइन में तो बस डाटा टेबल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो दिस fetches data, or we can say it's a bridge which is used to fetch data from DB, ठीक है। that fetched data is used to be stored in data table, and that data table is being created here. This is where that data is actually being stored in data table। सही होगा। और ये जो आखिरी लाइन है इसने रिटर्न कर देना है डाटा टेबल को। जब आप एम्प्लॉई के अंदर ये जो ग्रिड व्यू है इसके अंदर डाटा आप देखेंगे वो होगा ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, ठीक होगा। DB कॉन हो गई। अच्छा, अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि अब हमने एक तो डाटा डिपार्टमेंट के बैकएंड पे लगाना है, कोड लगाना है, और एम्प्लॉई के बैकएंड पे भी कोड लगाना है। तो पहले मैं डिपार्टमेंट के बैकएंड पे कोड लगा लेता हूँ। तो कैसे लगाना है देखें, आपने एक इंसर्ट वाला जो बटन है इस पर डबल क्लिक करना है, या आप इसके बैकएंड पे पहुँच गए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बैकएंड फाइल्स के टॉप पे आपने 2 लाइनें लाजमी लिखनी है, system.data यूजिंग system.data.sql क्लाइंट, ठीक हो गया। और क्लास के अंदर आप एक dbcon का ऑब्जेक्ट बना लो, db इक्वल्स टू न्यू dbcon, ऑब्जेक्ट बन गया। अगला काम आपने ये करना है कि ये इंसर्ट बटन है ना, तो इंसर्ट बटन, इसकी फंक्शनैलिटी अब यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट करनी है। SQL कमांड इज इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड। अब मैं ये SQL कमांड क्यों लिख रहा हूँ? हमने यूज़ करना है dbcon को, ठीक है। dbcon को यूज़ करना है। dbcon में आप देख सकते हैं कि इंसर्शन में जो पैरामीटर है वो है SQL कमांड CMD। तो वो जब तक हम देंगे नहीं तब तक ये चलना ही नहीं है इसने। तो उसी को देने के लिए हम SQL कमांड बना रहे हैं। तो वो क्या है? वो है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है डिपार्टमेंट, आगे कॉलम नेम होता है, कॉलम नेम्स हैं, एक है ID है, दूसरा है नेम है, तीसरा है स्टेटस है, और जो वैल्यूज़ हैं
वो हैं, एक तो है आईडी है, दूसरा नेम है, तीसरा स्टेटस है। अब आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेना है कि @id का क्या मतलब है, @name का क्या मतलब है, @status का क्या मतलब है। तो अभी मैं स्पेसिफाई करने वाला हूँ कि @id का क्या मतलब है। @id का मतलब है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो वैल्यू है उसकी बात हो रही है। और @name का मतलब है ऐड विद वैल्यू कि जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में बात हो रही है, जो @name का मतलब है वो उसका मतलब यह है कि टेक्स्ट बॉक्स 2 के बारे में बात हो रही है। जो भी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 में जाएगी वो नेम होगा। ठीक होगा। अब बारी आती है स्टेटस की। पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू स्टेटस। अच्छा, यहाँ पे इसका ना थोड़ा सा डिफरेंट सीन है। यहाँ पे हमने 0 1 स्टोर करना है, तो बजाय इसके कि 0 1 जो है वो यहाँ पे तो 0 1 नहीं है ना, मतलब यहाँ पे एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू, अगर तो ये एक्टिव हुआ तो आप क्या करो कि इंट स्टेटस को कर दो 1, एल्स स्टेटस को कर दो 0। यहाँ पे अच्छा इस पर डबल इक्वल करना था, डबल इक्वल अब हो गया सही। तो मैं बस इधर सिंपली स्टेटस लिख दूँगा, अब ये सही है। और अगला काम जो है वो ये है कि अब हमने dbcon का जो ऑब्जेक्ट बनाया था db, उसको यूज़ करना है। तो वो हम यूज़ करेंगे इधर db.udi.cmd। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या ये चला भी है या नहीं चला। तो उसके लिए हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट response.write, एक अलर्ट क्रिएट करेंगे। और वो अलर्ट क्या होगी, वो अलर्ट होगी इंसर्टेड। एल्स ये है कि बता दो कि इंसर्शन जो है वो फेल्ड हो गई है। बस ये काम था डिपार्टमेंट के बैकएंड पे। तो आप कंट्रोल S दबाते जाएं। अब एम्प्लॉई के बैकएंड पे काम करना है, तो इनको बटन के मैं रीनेम नहीं किया तो वो मैं कर देता हूँ। ये था इंसर्ट, दूसरा बटन है अपडेट, डिलीट, व्यू, क्लियर, सर्च। ठीक होगा। अब इंसर्ट पे आप डबल क्लिक करो। अच्छा, एक और काम, अब हम इसके एंड पे, इसकी बैकएंड पे आ गए ना एम्प्लॉई के। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बैकएंड की फाइल्स के टॉप पे आपने ये 2 लाइनें लाजमी लिखनी है। तो वो मैं इधर भी लिख लेता हूँ, डाटा system.data.sql क्लाइंट लिख लिए हैं। अब आपने यहाँ पे dbcon का ऑब्जेक्ट भी बना लेना है, क्योंकि आई थिंक इसने यूज़ होना है यहाँ पे, मोस्ट लाइकली बन गया ऑब्जेक्ट। अगला काम ये है कि हाँ, तो ये इंसर्ट का बटन था ना, तो इंसर्ट बटन मैं इधर कमेंट कर देता हूँ। इंसर्ट बटन एक्सेप्ट करता है SQL कमांड को, तो SQL कमांड ही मैं लिख लेता हूँ। वो क्या थी, SQL कमांड है इंसर्ट इनटू। आप देखो कि हम बात करें एम्प्लॉई की ना, तो एम्प्लॉई में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक आईडी और एक डिपार्टमेंट है। तो इंसर्ट इनटू, इसका टेबल का नाम था डिपार्टमेंट, नहीं सॉरी, टेबल का नाम था एम्प्लॉई। और यहाँ भी मैंने क्या लिखा है, सही है। तो इसमें टेबल का नाम है एम्प्लॉई, आगे कॉलम का नाम लिखना है आईडी और डिपार्टमेंट। वैल्यूज़ होंगी आईडी और
डिपार्टमेंट। अब आप स्पेसिफाई कर दो कि आईडी का क्या मतलब है। आईडी का मतलब है टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी चीज़ होगी वो आईडी है, और इसको हमने इंट में कन्वर्ट करना है, तो int डॉट पार्स। अब हम स्पेसिफाई करेंगे कि डॉट ऐड विद वैल्यू डिपार्टमेंट क्या चीज़ है। तो डिपार्टमेंट है ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। अच्छा, तो ठीक है, कमांड हमने लिख लिया। अब हमने db कॉन का जो ऑब्जेक्ट था db उसको यूज़ करना है, इसमें कमांड को इंसर्ट कर दिया, और अब हम एक अलर्ट जनरेट करेंगे कि क्या ये चीज़ सक्सेसफुल थी या नहीं थी। आई थिंक ये मैंने कोई बटन दबा दिया है, मैं इसको फिक्स कर दूँ। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि अलर्ट जनरेट होगी, तो अलर्ट होगी इंसर्टेड, ठीक है, एल्स इंसर्शन फेल्ड, ठीक है। तो ये तो था इंसर्ट बटन। अब बारी आती है अपडेट बटन की। तो जो काम आपने इधर किया ना इंसर्ट में, ठीक है, इसी को ही आप कॉपी पेस्ट करो और इसमें आप पेस्ट कर दो, और इसमें मैं बस एक कमेंट लगा दूँ कि ये था अपडेट बटन था। अब इसमें जो कमांड है उसको मैं एडिट कर लूँ। कमांड है अपडेट एम्प्लॉई सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। तो बाकी चीज़ें वही रहें, बस अलर्ट को आप एडिट करके लिख दो अपडेटेड अपडेशन फील्ड। तो अपडेट हो गया। अगला काम है डिलीट का। तो डिलीट बटन है ये। अच्छा, इसमें है SQL कमांड, बल्कि इसमें भी वही काम था, तो इसी को आप कर दो कॉपी और पेस्ट। जो आपने इसमें अपडेट वाले काम किया ना उसी को कॉपी पेस्ट। अच्छा, इसमें जो कमांड है वो आप एडिट करो, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। अब यहाँ पे सिर्फ हम आईडी की बात कर रहे हैं, तो नेम को हटा लो, सॉरी डिपार्टमेंट को हटा लो, तो बाकी काम बस वही था। अलर्ट को मैं एडिट कर लेता हूँ, डिलीटेड डिलीशन फेल्ड। अब डिलीट वाला बटन जो था वो भी हो गया सेट। अब व्यू वाला बटन, इस पे काम करना है, तो फिर मैं कमेंट में लिख लेता हूँ एक दफ़ा व्यू। अच्छा जी, SQL कमांड इसकी जो थी वो थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसका क्या नाम है, एम्प्लॉई नाम है, एम्प्लॉई। सही है, ये सब कुछ शो करेगा। अच्छा, अब हमें बनाना है डाटा टेबल dt इज इक्वल्स टू db डॉट सर्च cmd, और ग्रिड व्यू में इसको शो कर दो, ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल्स टू dt, और ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा बाइंड। ये जो डाटा बाइंड वाली लाइन है ना, ये आपको रटना है, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। व्यू वाला काम हो गया। अगला काम है क्लियर तो आसान है, ये आप कर ही लोगे। मैं इधर व्यू बटन, इसके बाद है क्लियर बटन। तो क्लियर बटन पे क्या था, अच्छा, इसमें टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट को क्लियर कर देना है, इक्वल्स टू, ये क्लियर होगा। और ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट, इसमें एक इसका फंक्शन था एम्प्टी वाला, आई थिंक, मैं चेक करके इसको सेट कर।
अच्छा, तो मुझे वो बिल्ट इन मेथड मिल गया। इसमें जो इसका जो बिल्ट इन मेथड है ना वो है क्लियर सिलेक्शन, ये वाला, ये मेथड है, ठीक है। तो एम्प्लॉई का जो क्लियर बटन है वो भी हो गया। अब सर्च की बारी है। सर्च बटन, सर्च में क्या था कि अगर यूज़र एक आईडी देता है ना तो वो जो डिपार्टमेंट है वही सिलेक्ट हो जाएगा, वही जो अप्रोप्रिएट वैल्यू वही सिलेक्ट हो जाएगी उसकी। तो अगर तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़, एक से ज़्यादा आईडी अगर यूज़र इनपुट करता है ना तो उसमें क्या होगा कि वो चीज़ें ड्रॉप डाउन में इसमें ये जो है ना ग्रिड व्यू इसमें शो हो जाएंगी। तो मैं अकॉर्डिंगली इसको कोड करता हूँ। पहले तो चेक करो कि टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट जो है डॉट ट्रिम डॉट कंटेन्स, क्या इसमें कॉमा है या नहीं है। अगर तो कॉमा है फिर क्या करो, अगर कॉमा है मतलब ये है कि एक सेकेंड, तो इसमें एसक्यूएल कमांड जो होगी वो होगी cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, वो होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर क्या करना था इसको, आई थिंक वेयर आईडी इन टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। अच्छा, अब बनाओ डाटा टेबल dt इक्वल्स टू db डॉट सर्च cmd और इसको ग्रिड व्यू पे शो कर दो। एल्स, पहला तो ये बात थी कि अगर तो कामा हो तो ग्रिड व्यू में शो, अगर कामा ना हो फिर क्या हो, फिर वो जो टेक्स्ट बॉक्स है वो जो ड्रॉप डाउन है ना वही अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट हो जाएगा उसका। तो इसमें एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। इसमें आप स्पेसिफाई कर दो कि @id का क्या मतलब है। @id का मतलब है कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वन की बात हो रही है, ये मतलब है इसका। और चूँकि वो स्ट्रिंग होगा तो उसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें इंट में, ताकि इसको कंपाइलर को समझ आए। अच्छा, अब ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट सिलेक्टेड वैल्यू जो हो वो शो हो, क्या शो हो, वो शो हो, बल्कि इसमें एक और काम था, वो था डाटा टेबल dt इज इक्वल्स टू db डॉट सर्च। तो dt डॉट रोज डिपार्टमेंट बल्कि ये काम इधर नहीं करना था, इधर ज़ीरो होगा, डिपार्टमेंट डॉट टू स्ट्रिंग। और ये तब हो जब कोई वैल्यू हो भी सही डेटाबेस के अंदर, मतलब इफ़ dt डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो तब ये काम करो, तब ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करो, उसमें जो एप्रोप्रिएट वैल्यू है। अदरवाइज़ एक अलर्ट जनरेट कर दो, जिस तरह ये जावास्क्रिप्ट की अलर्ट थी, और इस अलर्ट में लिख दो कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड, ठीक है। एक और काम जो इसमें करना था, इस कोड में मैंने क्या कहा था कि ड्रॉप डाउन वाले में ये काम करना था कि जो इधर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी डिपार्टमेंट एक्टिव होगा वो ऑटोमेटिकली
एम्प्लॉई वेब फॉर्म के अंदर यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए पेज लोड में कुछ कोड करना है जो कि होगा इफ़ इस पोस्ट बैक, और यहाँ पे कोड होगा। तो हम चाहते हैं कि जो एक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं से वो शो होना, तो कमांड आप पहले इसमें एसक्यूएल की कमांड दें जो कि होगी न्यू एसक्यूएल कमांड। इसमें इस पोस्ट बैक क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, मैं जब ये कोड लिख लूँगा ना आपको ये तब समझ आएगी। फ़िलहाल आप इस कोड को समझें। वो है सिलेक्ट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट where status equals to 1। yes, इसमें एक डाटा टेबल बना लेना है। डाटा टेबल dt इज इक्वल्स टू db डॉट सर्च। डाटा टेबल ही ये वो चीज़ है जो इसके जो हमने बनाया था ना इसमें db कॉन के अंदर ये वाला फंक्शन बनाया था। तो डाटा टेबल वो चीज़ है जिसके अंदर फैच हुआ वो डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा विद इन जस्ट वन लाइन। तो कमांड लिख ली। अब क्या करना है कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 है उसमें उसका जो डाटा सोर्स होगा वो हमने बना देना है dt को। फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 का जो सिलेक्टेड बल्कि डाटा टेक्स्ट वैल्यू टेक्स्ट फील्ड होगी वो ये नेम वाली होगी, और ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डाटा वैल्यू फील्ड होगी, इसको भी नेम लिख देना है। और ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 और जो डाटा बन है इसका सिंटैक्स है सारा आपने एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस की आपको फिर ये हो जाना है। अब बारी आती है ये पोस्ट बैक जो मैंने लिखा था ये क्या चीज़ है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जो मैंने इस पोस्ट बैक लिखा था इज़ नॉट पोस्ट बैक, इसका क्या मतलब है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्ट बैक सिंपल होता क्या है। पोस्ट बैक का मतलब ये होता है कि जब भी आप बटन पे क्लिक करते हैं ना, जिस तरह ये एम्प्लॉई है और एक मैं बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है, जब ये एग्जीक्यूट हो रहा हो तो जो पेज एक दफ़ा रीलोड होगा और डाटाबेस साथ कनेक्ट होगा और जो रिज़ल्ट आएगा, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते होते हैं पोस्ट बैक, ठीक है। पोस्ट बैक ये होता है। तो अब इस पोस्ट बैक क्या चीज़ है, इस पोस्ट बैक एक ऐसा बिल्ट इन बूलियन आप समझ सकते हैं कि फंक्शन है जो आइदर ट्रू होता है और आइदर फॉल्स होता है। अगर तो वो ट्रू है इसका मतलब ये है कि पेज जो है वो रीलोड हो रहा है बिकॉज यूज़र ने कोई बटन क्लिक किया है। अगर तो वो फॉल्स है तो उसका मतलब ये है कि पेज रीलोड हो रहा है, बल्कि रीलोड नहीं हो रहा, वो पहली दफ़ा लोड हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर तो इज़ पोस्ट बैक ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि पेज रीलोड हो रहा है बिकॉज यूज़र ने कोई बटन क्लिक किया है। अगर तो इज़ पोस्ट बैक फॉल्स है, ठीक है, इसकी सारी इंग्लिश मैंने सारी लिखी है। अगर तो इज़ पोस्ट बैक फॉल्स है तो इसका मतलब ये है कि पेज पहली दफ़ा लोड हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी को अगर आप उल्टा दो, मतलब अगर आप इज़ पोस्ट बैक को अगर आप लिखो कि इज़ नॉट पोस्ट बैक, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो इज़ पोस्ट बैक है इसका फॉल्स वर्जन। इज़ नॉट पोस्ट बैक का क्या मतलब है कि सिंपल वाले इज़ पोस्ट बैक का फॉल्स वर्जन। तो सिंपल वाले इज़ पोस्ट बैक का क्या वर्जन था, फॉल्स वर्जन जो था वो क्या था, वो ये था कि यूज़र जो है उसने प्रोजेक्ट को रन किया तो पहली दफ़ा जो पेज लोड होगा वो, ये मतलब है इसका। तो इसको हम यूज़ क्यों करते होते हैं, इसको यूज़ हम तब करते होते हैं जब हम चाहते हो कि पेज अगर पहली दफ़ा लोड हो रहा हो ना, तो हम चाहते हैं कि डू समथिंग व्हेन पेज इज़ बीइंग लोडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली दफ़ा जब पेज लोड हो रहा हो तब हम चाहते हो कि कुछ करो, तब हम इज़ नॉट पोस्ट बैक यूज़ करते होते हैं, ठीक है। इज़ नॉट पोस्ट बैक तब यूज़ होता है जब हम चाहते हो कि कोई ऐसा काम करो जब पहली दफ़ा पेज लोड हो रहा हो। तो हम चाहते थे कि जो ये काम था, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला जो काम था, ठीक है, जो एक्टिव हैं सिर्फ वो शो हों, ये तब हो सिर्फ जब पहली दफ़ा पेज लोड हो रहा हो, ठीक है। तो ये था इस पोस्ट बैक। अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करने वाला हूँ। आई डोंट नो ये पता नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा, तो कंट्रोल F5 से प्रोजेक्ट रन होता है।
मोस्टली लोग ये बटन दबाते हैं, तो ये बटन ना दबाया करें, इससे डिबग मोड में वो चला जाता है। तो डिबग मोड में उसने आपकी रैम बहुत ज़्यादा खा लेनी है, तो उसमें आप ना जाएं। आई थिंक मेरा ये लैपटॉप जो है ना, एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग पॉज करने वाला हूँ, क्योंकि तो प्रोजेक्ट मेरा चल गया था। ये है प्रोजेक्ट मेरा, ठीक है। ये डैशबोर्ड है, ये डिपार्टमेंट एम्प्लॉई है। मैं इसको पहले फ्रंट एंड चेक कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट में जाओ, ये देखो। अब मैं डैशबोर्ड पे पीछे चला गया हूँ। एम्प्लॉई पे जाओ, ये देखो। अब मैं डैशबोर्ड पे पीछे चला गया। अब पहले तो मैं डिपार्टमेंट में सेव करने वाला हूँ डिपार्टमेंट को। एक पहला डिपार्टमेंट जिसका मैं नाम रखूँगा CS, और इसको मैं रखूँगा एक्टिव। इंसर्टेड हो गया, ठीक है। दूसरा मैं रखूँगा IT, एक्टिव इंसर्टेड, ठीक है। तीसरा मैं रखूँगा SC, एक्टिव इंसर्ट। चौथा मैं रखूँगा साइबर, और इसको मैं इनएक्टिव करने वाला हूँ, और इंसर्ट। अब थियोरेटिकली होना ये चाहिए कि एम्प्लॉई के अंदर सिर्फ CS आना चाहिए, IT आना चाहिए, SC आना चाहिए, और साइबर नहीं आना चाहिए। क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि CS आ रहा है, IT आ रहा है, SC आ रहा है, साइबर नहीं आ रहा। डैट मीन्स कि हमारा काम चल रहा है इस पर। तो मैं इस पर मैंने चूँकि सिर्फ एक ID लगाया था और एक डिपार्टमेंट लिखा था, तो ID मैंने 1 लिख दी, और डिपार्टमेंट मैंने CS सेलेक्ट कर लिया, और इसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट हो गया, और मैं अब इसको व्यू करूँगा, ठीक है। व्यू भी होगा, तो यानी कि इंसर्ट बटन काम कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अपडेट वाला बटन चल रहा है, ये नहीं चल रहा। मैं चाहता हूँ कि जो पहली ID वाला बंदा है, ये CS ना हो, ये CS का ना हो, ये चला जाए IT में चल जाए। तो मैं इसको अपडेट करूँगा। अपडेटेड हो गया, व्यू करो, ये आप देख सकते हैं कि IT में चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट हो जाए, तो ये डिलीट भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब रहता है व्यू वाला बटन, क्लियर वाला बटन रहता है, तो क्लियर वाला दबाएं, तो ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब सिर्फ सर्च वाला बटन है। सर्च वाला बटन मैं पहले तो 2-3 वैल्यूज़ इंसर्ट कर लूँ। एक ये दूसरी वैल्यू इंसर्ट, दूसरी भी हो गई, और तीसरी वैल्यू SE की, ये भी इंसर्ट, ये भी हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि यार तीसरा और पहला बंदा सर्च हो जाए, तो आप देख सकते हो कि पहला और तीसरा बंदा सर्च हो गया। मैं चाहता हूँ कि दूसरे बंदा जो था वो सर्च हो, तो वो उसको ड्रॉप डाउन में आना चाहिए। तो दूसरे का क्या था, दूसरे का IT था, तो IT यहाँ पे आ जाना चाहिए। होपफुली IT आ गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोजेक्ट पहली ट्राई में ही परफेक्टली चल रहा है। मैं अब इसको ये प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूँगा नीचे कोड में।